नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस। अभी चल रहा है हमारा 4th डे ऑफ 7 डेज विंटर योगा प्रैक्टिस। देखते ही देखते हम इतना आगे आ चुके हैं और मुझे आप पे प्राउड है कि आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज की जो प्रैक्टिस रहने वाली है वो रहेगी ट्विस्टिंग और बैलेंसिंग। पिछले 3 दिनों में हमने अपनी बॉडी को ओपन किया, अपर बॉडी को स्ट्रेंथन किया, फिर उसके बाद हमने लोअर बॉडी पर काम किया। तो काफ़ी ज़्यादा टफ और कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हमारी प्रैक्टिस रही है तीनों दिन की। पर आज हम अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करेंगे, अपने शरीर में जितनी भी स्टिफनेस है उन्हें प्यार से निकालेंगे ट्विस्टिंग और बैलेंसिंग की हेल्प से। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेथार्जी हो रहे हैं थ्रू आउट द विंटर्स, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो जितने भी बैलेंसिंग आसन हैं, पैरों के बल होने वाले आसन हैं, जिसे हम एक पैर पे खड़े होकर करेंगे या दो पर भी, तो उससे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, फोकस लेवल है, ध्यान है, मेमोरी है, वो बहुत ही क्या है अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन है ट्विस्टिंग का, तो ट्विस्टिंग से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, पूरे पेल्विक फ्लोर की हमारी क्या है यहाँ पर अच्छे से मसाज होती है। अगर आपको पीसीओडी या इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर आप एक महिला हैं, तो ये जो आसन हम आज करेंगे वो विंटर्स में तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देंगे ही देंगे, पर साथ ही साथ जो इसके बाकी के बेनिफिट्स हैं, जो हिडन बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम बढ़ रहे हैं आगे आज की प्रैक्टिस के साथ। तो जैसा कि हमने देखा, शुरुआत के जो वार्म अप्स हैं वो अभी तक आपको याद हो चुके होंगे। अगर नहीं तो एक बार आप जो फर्स्ट वीडियो है यानी कि डे 1 की प्रैक्टिस है उसे जरूर देखिएगा। तो आज हम अपने अभ्यास को फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे, जो हमने डे 1 में किया था। हाथों को ऊपर लेकर आए, इनहेल और एक्सहेल करते हुए झटके से नीचे आएंगे। चलिए, केवल नाक का इस्तेमाल करें, 20 बार हम ऐसा करने वाले हैं। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम के साथ। हाथों को इस तरीके से आगे रखें, थंब को अंदर रखते हुए हम रिस्ट को रोटेट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट, 5 4 3 2 1। फिंगर्स को क्लेंच करेंगे। कई बार जो उंगलियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या है टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है, हिलती नहीं है। तो इस तरीके से हाथ अकड़ जाते हैं अगर, तो हम अच्छे से अपने फिंगर्स को ओपन करेंगे। कम से कम 10 से 15 बार हम ये करने वाले हैं। ट्विस्टिंग है तो शरीर को हम अच्छे से खोल रहे हैं। ट्विस्टिंग हमारी स्पाइन से रिलेटेड है वैसे तो, पर हमें अपने हर जॉइंट को ज़रूर खोलना है। विंटर प्रैक्टिस है, जॉइंट्स में पेन होना या स्टिफनेस होना बहुत ही नॉर्मल है, तो उन पर काम ज़रूर करें। चलिए, अब रिलैक्स करेंगे, हाथों को रखेंगे कंधों पर। अगले अभ्यास के लिए शोल्डर रोटेशन कर रहे हैं। अपनी एल्बोज को मिलाते हुए एक बड़ा सा सर्कल बनाइए। 1 2, जितना हो सके उतना अच्छे से खोलिए। 3 4 एंड 5। अपोजिट जाएंगे। 5 4 3 2 एंड 1। आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा स्लो भी रख सकते हैं। मैं हो सकता हो कि मैं फास्ट कर रही हूँ, तो कोशिश कीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो उसी तरीके से अभ्यास आपने करना है। अब हम हल्का सा नेक को रोटेट करेंगे। गर्दन में दर्द रहता है तो केवल दाएं और बाएं देखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अपोजिट कर लेंगे। 5 4 3 2 एंड 1।
चलिए बहुत अच्छे। हम थोड़ा सा हिप को भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो हिप है उसे भी ओपन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडिंग आसन करेंगे आगे बढ़कर, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं वो ज़रूर करने हैं। हमारे पूरे दिन की जो प्रैक्टिस है, यानी कि डे 1 डे 2 हर दिन की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमें किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस हमने डे 1 पर किसका, एक स्ट्रैप या दुपट्टे का इस्तेमाल किया था, जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। इसके अलावा हमें कोई और फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, कोई ब्लॉक्स या तकिया वगैरह अगर ज़रूरत पड़ती है अपने कंफर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पर देखा जाए तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चल रही है, और मुझे लिटरली अच्छे से आप पे गर्व है, आप पे प्राउड है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीके से डे 4 तक भी पहुंच गए। चलिए अब थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे। फास्ट, पैरों में आवाज आनी चाहिए इस तरीके से। चलिए अब अच्छे से हमारी लोअर बॉडी भी ओपन हो चुकी है। अब पैरों को हम थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे ट्विस्टिंग फ्लो से। तो आप इसके लिए क्या करने वाले हैं, घूम जाएंगे अब और पैरों को सीधा करेंगे। ठीक है, पैरों को सीधा करना है। कर रहे हैं हम एक ट्विस्टिंग फ्लो, मेरु वक्रासन का फ्लो। अपने दोनों पैरों को अपने मैट जितना आपने खोल लेना है, ज़्यादा भी खोल सकते हैं पर इतना इनफ है सभी के लिए। अपने टोज अपनी तरफ इन रखिए। जब भी बैठकर होने वाले आसन करें तो आपके पंजों की जो डायरेक्शन है वो छत की ओर या अपनी तरफ खींची होनी चाहिए, जिससे घुटना आपका सीधा हो। घुटने नहीं सीधे होते तो आप तकिया पर बैठ सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हाथ से राइट पैर तक जाने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल जो दूसरा हाथ है वो छत की ओर इस तरीके से हमें ओपन करना है। रेपिटेशन कर रहे हैं, यहीं से घूम जाएंगे दूसरे साइड और फिर ओपन करेंगे। याद रहे हमें अपनी कमर नहीं झुकानी, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि अभ्यास ही क्या है, हमारी स्पाइन के लिए। ट्विस्टिंग मैंने पहले बताया कि स्पाइन के लिए होता है, स्पाइन के सारे स्टिफनेस निकालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, फ्लो करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हाथ से राइट फुट पकड़ा, राइट हाथ हवा में 1, पीछे देखिए। अब स्विच करेंगे दूसरी साइड। अब लेफ्ट पीछे 2, कमर सीधी, चेस्ट को ओपन कीजिए, पीछे जाइए। इनहेल 3, अब यहाँ एक्सेल करके फिर इनहेल 4, कंटिन्यू 5, 6, 7, 8, पूरा घूम जाइए, 9, 10। चलिए वापस आएंगे। अब इसी प्रैक्टिस को हम होल्ड करेंगे एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड दोनों साइड। अब क्वेश्चन ये भी होता है कई बार आप पैर नहीं पकड़ पाते, कोई बात नहीं, आप पीछे पकड़िए। मेन मोटिव है हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से पकड़ के होल्ड कर रही हूँ, बिकॉज आपके साथ मैं भी थोड़ा सा आराम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आगे जाइए, बस यहीं से पकड़िए, टोज इन। अब हम अपने लेफ्ट हाथ से राइट पैर को पकड़ लेंगे इस तरीके से बाहर से। अब राइट हाथ ऊपर छत की ओर, हाथ को ज्यादा ऊपर नहीं करना, ज्यादा नीचे नहीं, ये दोनों शोल्डर एक लाइन में होने की कोशिश कीजिए। चलिए होल्ड कर रहे हैं, अपने चिन को मोड़ते हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। चलिए अब आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और तब तक मैं आपके लिए काउंट करती हूँ। कोशिश कीजिए तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी बनाए रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे साइड से करते हैं। ठीक है, जब भी इनहेल कर रहे हैं चेस्ट को वाइड ओपन करें, एक्सहेल कर रहे हैं पेट को स्क्वीज करके और ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब राइट हाथ से लेफ्ट को पकड़ लेंगे, बिल्कुल कमर सीधी, चेस्ट को ओपन कीजिए विद अ स्माइल ऑन योर फेस, आंखें बंद, फोकस ऑन योर ब्रेथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वापस आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ रहे हैं, अब बैठकर अभ्यास कर रहे हैं ट्विस्टिंग में। दूसरा अभ्यास है वक्रासन। अब इसके लिए अपने राइट पैर को इस तरीके से लेकर आए अपनी चेस्ट के पास, टोज इन। अब ये पैर यहीं रहेगा, यहाँ से आप अपनी लेफ्ट एल्बो को, राइट ऊपर है, लेफ्ट एल्बो बाहर से लाएं, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट पैर ये है, लेफ्ट बाहर से आया। अब हमने क्या किया, एल्बो को
बाहर से इस तरीके से लाना है कि ये जो पैर है अंदर स्क्वीज हो। अगर इस तरीके से नहीं कर पाते तो आप अपने पैर को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस को ईजी बनाना है, ये मैंने शुरुआत से ही आपको बताया है कि अपनी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल बनानी है। अब यहाँ से एल्बो मैंने बाहर निकाली, हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, जो राइट हैंड है वो आपकी कमर के पीछे। अब यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1 पाम डिस्टेंस आएगा। लास्ट थिंग हमें ये याद रखनी है कि हमें ये इस पूरे हाथ पे जोर नहीं देना है, दोनों शोल्डर को अपने हेड से दूर पुश करते हुए नीचे जाएंगे, स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से होल्ड करें। अगर ये हाथ दुख रहा है यानी कि आपने इस पे ज्यादा जोर दिया हुआ है तो अपने हिप को और स्पाइन को यूज कीजिए। चलिए अब यहाँ से हम 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, पर आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे और स्माइल करते रहेंगे। चलिए यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाएं, गर्दन पीछे घुमाएं, पेट को अंदर भींचते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, आंखें बंद, शुरू कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वापस आएंगे, बहुत ही बढ़िया। अब हम दूसरे साइड से भी करते हैं। चलिए मैं इसे आपको दूसरे साइड से व्यू दिखा देती हूँ सामने से। अब हम यहाँ से लेकर आएंगे लेफ्ट पैर को, राइट बिल्कुल सीधा, हाथ पीछे गया, यहाँ से हम अपनी राइट एल्बो को लेके आएंगे इस बार बाहर और पीछे की तरफ देखेंगे। कोशिश कीजिए पूरा ट्विस्ट हो जाए, जितना हो सके साइड से आप देखेंगे मेरी पूरी बॉडी एक ही लाइन में है। चलिए पीछे देखते हुए मुस्कुराएं और होल्ड कीजिए। 10, 9, कमर सीधी रखें, लगातार कंधे को नीचे पुश करते रहें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए यहाँ से निकलेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम कर रहे हैं पीठ के बल लेट कर होने वाले अभ्यास। ट्विस्टिंग ही है, बस आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। मरकट आसन के 2 वेरिएशन कर रहे हैं। यहाँ से हम दोनों घुटनों को एक बार बेंड करेंगे इस तरीके से और अपने दोनों हाथों को अपने हेड के नीचे रखेंगे। ये आसन वेरिएशन है, इसका जो एक्चुअल आसन है वो दूसरा रहता है। ये वाला काफ़ी इफेक्टिव है, मेरा खुद का वेरिएशन है जो मैं क्लासेस में भी कराती हूँ, तो कोई बात नहीं, आपको किसी बुक में अगर ना मिले तो ये मेरी वीडियो में मिल जाएगा। अब घुटनों को हमने बेंड किया, अब अपने लेफ्ट पैर को उठाएं और अपने राइट पैर के इस तरीके से कॉइल कर दे अच्छे से। आपका जो फुट है इसे भी अच्छे से फंसाना है, टाइटली हवा में लेकर आए, पहले एक बार कॉइल करें और फिर ड्रॉप कर दे। हाथों को अपने शोल्डर्स को मैट पे लगाए रखें। हमारा लेफ्ट पैर ऊपर है तो हमारा जो बॉडी है या जो लोअर बॉडी है वो हम अपने राइट साइड ड्रॉप करेंगे जिससे ट्विस्ट हो। अब हमने क्या किया, लेफ्ट पैर को ऊपर रखा था, राइट साइड हम ड्रॉप करेंगे। अब धीरे 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 पैरों को नीचे जाने दीजिए। देख रहे हैं बहुत ही अच्छा एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं पेट पे, और कहीं ना कहीं कई बार पॉपिंग साउंड भी आती है आपकी बैक से, तो वो आपकी स्पाइन की स्टिफनेस है, एयर बबल है। अब धीरे धीरे इन्हें नीचे जाने दें और अगर कंफर्टेबल है तो अपनी गर्दन को दूसरी साइड यानी कि अपोजिट लेफ्ट साइड घुमा दीजिए। पैरों को राइट साइड ड्रॉप किया हुआ है। याद रहे कोई भी कंधा ना उठे, अगर उठ रहा है तो उसे मैट पे लगाए रखें। चलिए श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। अगले 10 सेकेंड यहीं बिताएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बहुत बढ़िया, आराम से आइए, रिलैक्स कीजिए। हाथों की पोजीशन तो ऐसे ही रहेगी। अब हम राइट पैर यानी कि राइट साइड से कॉइल करेंगे। पैरों को उठा ले एक बार, राइट पैर को लेफ्ट के अराउंड अच्छे से फंसा लिया है, देख सकते हैं मैंने अपने फुट को भी फंसाया है। अब ड्रॉप करेंगे। अब धीरे से दोनों घुटनों को अपना लेफ्ट साइड, बॉडी के लेफ्ट साइड ड्रॉप कीजिए। जैसे ही ड्रॉप करते हैं कई बार आवाज़ें आने लग जाती हैं शरीर से, तो देख सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है आपके शरीर को इन सब चीज़ों की। होल्ड करेंगे राइट साइड से 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वापस आएंगे।
का दूसरा वेरिएशन करेंगे। इसके लिए दोनों पैर एक बार फिर से सीधे करें और लेफ्ट पैर को एक बार मोड़ लें। अब जो आपका फुट है वो आपके नी लेवल पर लिफ्ट कीजिए इस तरीके से। अब लेफ्ट पैर को हमने क्या करना है, अपने राइट साइड, बॉडी के राइट साइड ड्रॉप कर देना है। अब इस हाथ से, राइट हैंड से लगातार इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। मीनवाइल ये जो दूसरा हाथ है ये आप आराम से सीधा करके यहाँ पर ये ऐसे आएगा शोल्डर लेंथ पे, ठीक है, यहाँ हमने रख दिया। अब हम अगेन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में देखकर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 10, राइट पैर बिल्कुल सीधा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए यहाँ से भी रिलीज कीजिए। अब हम स्विच करेंगे दूसरे साइड से। यहाँ से आप बेटर देख सकते हैं। अब राइट लेकर आए, राइट को हमने लिफ्ट किया। अब लेफ्ट हाथ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे लेफ्ट साइड। मीनवाइल ये हल्का सा खिसका लीजिए और ये जो आपका लेफ्ट पैर है सीधा रहेगा। अब इस हाथ को हम बिल्कुल मैट पे रखेंगे सीधा। बहुत ही अच्छे से ट्विस्ट हो रहा है, होल्ड करेंगे। 10, सांसों पर ध्यान दीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए प्यार से वापस आ जाए और रिलैक्स कीजिए। काफ़ी अच्छे है। अब धीरे से लेफ्ट साइड करवट ले और उठकर बैठ जाइए। आगे बढ़ रहे हैं आप खड़े होकर होने वाले आसनों की तरफ। अब हम खड़े हो चुके हैं और आ गए हैं अपने प्रैक्टिस के सेकंड सेक्शन यानी कि लेग बैलेंसिंग आसनों की तरफ। आसन शुरू करने से पहले हर एक आसन में इन कुछ चीज़ों की बात, तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है जो हर एक आसन में अप्लाई होगा। एक पहली बात यह है, जिस पैर पे आप खड़े होंगे उसके पंजे अच्छे से मैट पर होने चाहिए। ऐसा ना हो कभी टोज उठ रहा है, एडी उठ रही। अगर ऐसा होता है तो कोशिश करें अवेयरनेस लेकर आएँ और पूरे पंजे को पूरी तरीके से मैट पे रखना है। दूसरी चीज़, आपका नी बेंड ना हो। नी को जितना हो सके टाइटली आपने बिल्कुल क्या रखना है, सीधा रखना है। इस तरीके से ये सीधा रखना है। तीसरी चीज़, अपनी सांसों को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रखना है, उन पे फोकस करना है। और चौथी चीज़, जब भी आप आसन कर रहे हैं तो अपने आसपास किसी भी एक बड़ी सी ऐसी विजिबल चीज़, ऐसा ना हो कि एक छोटे से बिंदु को देख रहे हैं, कोई भी एक बड़ी सी चीज़, आपकी लाइट लगी है, तस्वीर लगी है कोई, या कुछ भी है आपके पूरे रूम में, तो उस तरीके से वहाँ पर देखें, उसको आप अपना सेंटर ऑफ फोकस बनाएंगे और उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से देखकर खुली आंखों के साथ होल्ड कीजिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अगर बिगिनर हैं और पहली बार भी ये आसन कर रहे हैं तो आप 110% बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं पहले आसन के साथ। पहला आसन है हमारा नटराज आसन। इसके लिए आप अपने राइट पैर पे खड़े होंगे। पहले राइट से कर रहे हैं। राइट पे खड़े होने के बाद मैं साइड से दिखा रही हूँ। राइट पे खड़े होने के बाद आप इस तरीके से खड़े हो जाएं और अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से बेंड कीजिए। अब अपने पंजों को पकड़ना है बाहर से, कई बार अंदर से पकड़ते नहीं, ये गलत है। इस तरीके से पकड़िए, इजी बैलेंस बन पाएगा। अब जब तक आप यहाँ श्योर नहीं है तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना। अब नी को सीधा कीजिए, सामने फोकस कीजिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखिए। अब हम राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। अब धीरे धीरे राइट हाथ को आगे बढ़ाएंगे और लेफ्ट पैर को पीछे खींचेंगे अपने लेफ्ट हैंड की मदद से। आगे देखते रहेंगे और प्यार से फेस पे बिल्कुल कामनेस, स्माइल के साथ होल्ड कर रहे हैं। सांसों का ध्यान रखिए। चलिए मेरे काउंट्स तक होल्ड कीजिए। 10, सांसों का ध्यान दें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। कम बैक। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो देखेंगे कि मेरा जो पंजा था वो पूरा अच्छे से मैट पे रखा था, मेरा नी भी स्ट्रेट था और मैं सामने की तरफ देख रही थी थ्रू आउट द प्रैक्टिस। तो सेम चीज़ आपने भी करनी है तो आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। चलिए दूसरे साइड से करते हैं। ऑल द बेस्ट। अब हम लेफ्ट साइड आ गए हैं। अब अपने राइट पैर को हम मोड़ेंगे। एक बार यहाँ श्योर हो जाए, सामने देखिए, पहले ही हाथ पैर मत खींचिए, पहले बैलेंस बनाइए। अब हम लेफ्ट हाथ को लेकर जाएंगे आगे। अब धीरे से राइट पैर पीछे खींचिए, जितना हो सके आराम से। ज़्यादा खींचेंगे तो तब भी बैलेंस बिगड़ जाता है। अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबली। चलिए चेहरे पर मुस्कुराहट। 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 and 1। बहुत ही बढ़िया। करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से बैलेंस भी कर पाएंगे। पहली बार कर रहे हैं, डगमगा रहे हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सभी के साथ ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दूसरे लेग बैलेंसिंग आसन की तरफ, वृक्षासन। ये तो आपने कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। एक बार हम लेफ्ट पैर पे खड़े होंगे। अब यहाँ से अपनी जो राइट एड़ी है ये हमने कहाँ लगानी है, ग्रोइन के पास लगानी है, यहाँ बिल्कुल यहाँ चिपका लीजिए। अब अगर यहाँ पॉसिबल नहीं है, फिसल रहा है पैर, तो सॉक्स उतार दीजिए पहले तो। और अगर सॉक्स नहीं पहनी हुई है तो यहाँ तब भी फिसल रहा है तो आप अपने पैर को इस तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब भी परेशानी है तो याद रहे कि घुटने के बगल में नहीं रखना है, पैर को थोड़ा सा नीचे यहाँ पर भी रख के आप बैलेंस कर सकते हैं। और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो पीछे दीवार है, हल्का सा दीवार से सहारा लें और तब आसन को कर लीजिए। तो अब हम करने जा रहे हैं वृक्षासन। लेफ्ट पैर पे खड़े हैं, राइट पैर पर होल्ड कर, राइट पैर को लगाकर होल्ड कर रहे हैं। चलिए यहाँ से आ गए हैं हम, कमर सीधी है। अपने हाथों को हम जब एक बार फाइनल हो जाए तो अपने हाथों को हम कहाँ रखेंगे, चेस्ट के सामने। सर के ऊपर भी रख सकते हैं पर ये वाला बिगिनर फ्रेंडली है, बैलेंस अच्छे से बनेगा। तो एक चेहरे पर मुस्कुराहट बनाइए और शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए प्यार से वापस आ जाएंगे। अब हम दूसरे साइड से, मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाती हूँ। जब हम इस तरीके से पैर लगा रहे हैं तो कोशिश करें ये सामने ना जाए, ये इस तरीके से ओपन हो। इसके लिए आप अपने ग्लूट्स को टाइटली स्क्वीज कीजिएगा, ठीक है। साइड व्यू दिखाते हैं। अब हम राइट पैर पे खड़े हो गए हैं, लेफ्ट हील हमने लगा ली है अपनी ग्रोइन के पास। अब धीरे से सामने देखें, मुस्कुराहट, हाथों को जोड़ लें चेस्ट के सामने। अगले 10 सेकेंड यहीं बिताएंगे, सांसों पर ध्यान दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए रिलीज। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, मेरी माने तो। पहला राउंड थोड़ा बहुत हो सकता है, पहला आसन। अब दूसरे आसन तक पहुंच जाते हैं तो माइंड थोड़ा सा ट्रेन हो जाता है, फोकस करने लग जाता है। अब हम लास्ट आसन की तरफ बढ़ रहे हैं, ताड़ासन। आज का अभ्यास बहुत ही सरल था येट इफेक्टिव था। बताया हमने क्या क्या बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं हमें, हमने स्टार्टिंग में बात करी। आसनों के अभ्यास करते गए, महसूस भी करते गए, शरीर से सारा तनाव निकल रहा है, आवाज़ें भी आ रही हैं कि शरीर खुल रहा है। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस थी, मीनिंगफुल प्रैक्टिस थी। अब हम लास्ट आसन कर रहे हैं, ताड़ासन करेंगे। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को क्या करें, साथ रखें और इस तरीके से अपने टोस पर आना है आपने, ठीक है। टोस पर आपने उठना है, अपनी एड़ी को आपने उठा देना है। अब यहाँ से उठने से पहले हाथों को इंटरलॉक करें, सर की तरफ अपने हाथों को ऊपर की तरफ आपने खींचना है। ये भी 10 सेकेंड करेंगे। अब अपने पैरों को बिल्कुल चिपका लें, टोज, नीज, आपका ग्लूट सब को बिल्कुल टाइटली पैक करें, बिल्कुल भी गैप ना बचे। अब मैं साइड से दिखाती हूँ आपको, तो साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है। लास्ट आसन है, ऑल द बेस्ट, और अपना 200% दीजिएगा। आप पैरों को मिला लिया है, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इस तरीके से फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, इस तरीके से कानों की तरफ खींचिए अपने कंधों को, हाथों को, और फिर धीरे से एड़ी उठाइए और होल्ड कीजिए। चलिए सामने देख रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं 10 सेकेंड के लिए। सांसों पर ध्यान दें। 10, 9, कंधे खींचते रहें ऊपर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वापस। बहुत ही बढ़िया अभ्यास, बहुत ही अच्छा अभ्यास हमने कर लिया है। आसनों का अभ्यास हो चुका है। थोड़ी देर विश्राम आसन में रिलैक्स करेंगे और फिर एंड में आज हम सूर्य बेदी प्राणायाम करने वाले हैं। आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर दें, मैट पे खोल देंगे और अपने हथेलियों को भी अपने बॉडी के बगल में रखें। अपने हाथों को, पैरों को, कपड़ों को एडजस्ट कीजिए, अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। अब बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आज देखते ही देखते हमने अपने 4th डे की प्रैक्टिस भी कर दी है।
हम 7 डेज विंटर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज हमने 4th डे भी कंप्लीट कर लिया है। पिछले दिनों हमारा शरीर एक अलग ही ऊर्जा लिए हुए है। जिस दिन से अभ्यास हमने शुरू किया है, शरीर बहुत ही हल्का है, स्वस्थ महसूस हो रहा है, मजबूत महसूस हो रहा है। जो मन है वो भी बड़ा प्रसन्न है कि चलो अब जाकर शरीर से जो कुछ तनाव था, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी टाइटनेस थी या कोई भी डिस्कम्फर्ट था, निकल रहा है। धीरे धीरे हर दिन इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। बस कुछ देर इस शरीर, इस मन को देने हैं और इसका रिजल्ट आप महसूस कर सकते हैं। बस खुद को ढीला छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। काफ़ी अभ्यास कर लिया है, अब बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएं, यूं ही लेटे रहें। जल्द ही उठने वाले हैं, पर उठने से पहले शरीर के हर एक हिस्से के बारे में जागरूक हो और एक बार इन बंद आंखों से उन्हें देखें, भीतर तक रिलैक्स करें। ऊपर से शुरू करते हुए नीचे जाएंगे। रिलैक्स योर स्कल, फेस, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, जॉ, ईयर्स, थ्रोट, नेक, shoulders, upper arm, elbow, forearm, wrist, palms, back of the palms, fingers, upper back, middle back, lower back, and the spine, chest, ribs, abdomen, navel, waist, glutes, anus, thighs, knees, hamstrings, calves, shin, ankle, heel, sole and your toes. सर से लेके पांव तक रिलैक्स हो जाएं। अब धीरे से अपनी उंगलियों को और अपने पंजों को हिलाएं। दोनों पैरों को अच्छे से जॉइन कर लें। हाथों को सर के ऊपर जोड़ें और एक बार लेट कर ही शरीर को ताड़ासन में खींचें। जैसे अंगड़ाई लेते हैं, शरीर से बचा कुछ आलस निकल जाता है। इसी प्रकार अपने आप को स्ट्रेच करें, कंधों को खींचें, पैरों को नीचे की ओर खींचें। करते 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 शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अब धीरे से अपना समय लें, राइट साइड करवट लेंगे। कुछ समय लेने के बाद उठकर बैठ जाएंगे। अब बारी आती है आज के प्राणायाम की। कर रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। अगर आपका हाई बीपी है और आप खाली पेट अभ्यास कर रहे हैं और उससे आपको एसिडिटी हो जाती है, तो आप ये अभ्यास मत कीजिए, आपका अभ्यास हो चुका है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड, आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं या आपको बिना ही मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है, तो ये प्राणायाम आपके लिए है। हम अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आराम से यहीं पर थाइस पे रखेंगे। अब राइट हैंड को विष्णु मुद्रा, ये है हमारी विष्णु मुद्रा, जिसमें फर्स्ट टू फिंगर यूज नहीं होगी। अंगूठे के नीचे दबा दीजिए। बस आराम से कमर गर्दन सीधी करनी है, कंधों को ऊपर नीचे ना करें, केवल इनहेल करें, एक्सहेल करें बहुत ही प्यार से। हमें क्या करना है, अपने राइट नॉस्ट्रिल से लगातार इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, केवल इतना। अनुलोम विलोम दूसरी प्रैक्टिस है, यहाँ सूर्य भेदी कर रहे हैं, यानी कि जो सूर्य नाड़ी है उसे हम भेद रहे हैं। सूर्य नाड़ी को हम भेद रहे हैं बार बार। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चलिए साथ मिलकर शुरू करेंगे। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को दबा लें। स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम द राइट and exhale left. Inhale right, exhale left. Inhale right, exhale left. Inhale right, exhale left. Inhale right,
exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, and exhale left. अगर आपके पास और समय है तो आप प्राणायाम का अभ्यास और देर तक कर सकते हैं। हम अपने अभ्यास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। हाथों को जोड़ेंगे इस प्रकार और अब दिल से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अपना आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि हर सेशन में हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हमारा जो शरीर है, मन है, वो अच्छे से हमारा साथ दे रहा है, तो इनको धन्यवाद करना भी बनता है। आंखें बंद करेंगे, तहे दिल से धन्यवाद करें इस शरीर का, इस मन का, जो हर रोज़ मैट पर आ रहे हैं और आपको इस प्रकार के अनुभव दिला रहे हैं। धन्यवाद करें परमात्मा का हमें इस मनुष्य जीवन को देने के लिए। धन्यवाद करें पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, हम सभी को मिलाने के लिए। अब धन्यवाद करें सभी जीव जंतुओं का और उनके मंगलमय जीवन की कामना करें। अब हम 3 बार ओम उच्चारण करेंगे और अपने अभ्यास को यहीं विश्राम देंगे। चलिए हथेलियों को आपस में रगड़ें, अपने चेहरे पर लगाएं, इस गर्माहट को पूरे शरीर पर लगाएं। धीरे से धरती माँ को नमन कीजिए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। और हमने 4th डे की प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर ली है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। विंटर्स में जो चीज़ें मुश्किल हैं आप वो चीज़ें भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब रुकिएगा नहीं, अपने 4th डे की प्रैक्टिस भी कर ली है तो बाकी दिनों को भी हमने कंप्लीट करना ही करना है। और एक बार जब कंप्लीट हो जाए तो ये हम हर हफ्ते रिपीट करते रहेंगे और इस अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि डे 5 ऑफ 7 डेज विंटर योगा प्रैक्टिस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और यूं ही स्वस्थ रहिए। नमस्ते।